इधर जी बन रहा है नाश्ता। नाश्ता आज दिल चाह रहा था बस स्लाइस ही खाने को, तो अम्मी जी की चाय तो बनती है सेपरेट, क्योंकि अम्मी जी फीकी चाय पीते हैं, तो इसलिए उनकी चाय जो थी वो अलग बन रही है। और स्लाइस भी वो कह रहे थे कि मैंने अपने हिसाब से इसको टोस्ट करने हैं, तो बग़ैर ऑयल के। तो इधर अम्मी जी जो हैं ज़बरदस्त सा अपना नाश्ता जो है वो रेडी कर रहे हैं। और मेरा कुछ इरादा नहीं, पहले तो इरादा था मेरा कुछ हलवा पूड़ी वगैरह खाने का, फिर मैंने सोचा कि लेट हो जानी है बाज़ार से आते आते, तो मैंने फिर क्या किया, अपने लिए भी ब्राउन ब्रेड जो थी ना वो नाश्ते में वो बना ली। और इधर अम्मी जी का नाश्ता हो चुका है तकरीबन तैयार, और अब अम्मी जी करेंगे नाश्ता और उसके बाद फिर ज़िंदगी रवां दवां। बस जी जैसे ही दोपहर का आगाज़ हुआ तो दिल चाहा कि नाश्ता तो बड़ा लाइट किया है, तो क्यों ना कुछ बाज़ार से मंगवा के चटपटा सा खाया जाए। तो हमने मंगवाए बेसन वाले नान, और अम्मी जी जो थे, अम्मी जी को मैंने बस फ्रूट काट के वही दे दिए। मैंने कहा अम्मी जी आप ये खा लें, क्योंकि अम्मी जी ने इतना हैवी नहीं खाना खाना था, और ऊपर डाल के काला नमक, और फ्रूट खाने का भी अपना ही मज़ा होता है। नमक लगा के और अच्छे तरीके से काट के खाएं, उसका मज़ा अपना ही होता है। और माशाल्लाह से मैंने अम्मी जी को जो थी वो ये, क्योंकि इसके बाद बारी आनी थी खाना बनाने की, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं। करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फिर समझ क्या आया, माँ जी अब क्या बनाएं हम सारा दिन बस इसी चक्रों में गुजर जाता है, आज क्या बनाएं आज क्या बनाएं। फिर बारी आ गई शिमला की। हाँ जी, क्योंकि मैंने सोचा चलो नई सब्जी है, मैं ना शिमला चिकन बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से दिन गुजर हाँ चुके जी। थे ना, बनाई नहीं थी, तो फिर आज का सोचा शिमला और वो बना लेते हैं। उसके लिए देखें गैस का आपको पता है कोई इतबार नहीं है, तो जो है उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो अम्मी जी ने देचकी में डाला है कुकिंग ऑयल। आज पता गैस का मसला होता है, ये मैंने पहले से ना लहसुन प्याज टमाटर वगैरह इसकी प्योरी बना कर रखी हुई थी गला के, यानी के, तो इसलिए अब आ गई है गैस। अब जल्दी से मैं ना सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बस ऐसे ही बना के रखते हैं जल्दी हो अम्मी जी, जाती है। तो जल्दी हो जाता है। जब भी गैस आए ना तो जल्दी से ना बना के तो हम ना खाना शुरू करते हैं बनाना। बस इधर अम्मी जी ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। बस यही मुश्किल काम होता है खाने को बनाना, तो बस सोचते सोचते काफ़ी टाइम गुजर चुका था कि काफ़ी लेट ही हो गया था। आज गैस ने भी तो ज़्यादा ही लेट किया। तो फिर ये है कि अम्मी जी पहले से इसकी थोड़ी सी तैयारी करके रख देते हैं, अगर अचानक से आपके घर गेस्ट भी आ जाएं तो आपको कोई टेंशन ना हो। मसाला सारा गला के अम्मी ने फ्रीज़ किया होता है अक्सर। तो अगर आपको बहुत आसानी हो तो जल्दी से आलू वो क्या कहते हैं गोश्त भी आप फ्रिज से निकालें, आलू लें और आलू गोश्त बना कर जल्दी से खाना रेडी करें। और इधर अम्मी जी ने प्याज को किया था हल्का सा ब्राउन, और साथ ही इसमें चिकन जो था वो ब्राउन अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। साथ जो फ्रीज़ किया हुआ मसाला था वो अम्मी जी ने इसमें शामिल करके और इसकी खूब अच्छे से बनाई की, और बनाई इतनी अच्छे से की कि इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डाल कर मज़ीद और अच्छे तरीके से बनाई की, और शिमला मिर्च उसके बाद इसमें डाल दी। पहले मुझे शिमला मिर्च नहीं पसंद होती थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, मैं खाती नहीं थी। फिर जब अम्मी की तरफ जब से आई हूँ ना, तो यकीन माने मुझे इतनी मज़े की लगती है, क्योंकि बनाने का तरीका मैटर करता है। तो अम्मी जी ने जब इसमें शिमला शामिल की तो साथ ही थोड़े से आलू जो थे वो काट के डाल दिए। तो क्योंकि जिसको नहीं पसंद, यानी कि बच्चे अगर नहीं खाते, तो आलू निकाल के तो वो आसानी से खाना खा लेते हैं। इसलिए जब हम बचपन में देखा करते थे, जब हम छोटे होते थे, तो अम्मी जी हर सब्ज़ी में ना आलू डालते थे। तो ये उसके साथ ही फिर लंबी सी ना सब्ज़ मिर्चें जो थी वो अम्मी जी ने साथ इसमें डाल दी, और जब इसमें शिमला अम्मी जी ने डाली है उसके साथ ही इसमें दही शामिल कर दिया था। दही थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि मेरे ख्याल से पाव 1.5 पाव दही था, उसमें लगा के इसको दम पे रख दिया। तो मैंने कहा शिमला तो पक रही है, तो थोड़ा सा वेदर भी चेंज हुआ है, तो क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। मीठे में तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी, घर में पड़ी हुई थी सेवइयाँ, तो मैंने वो जल्दी से निकाली तो मैंने कहा इसको बना लूँ। और माशाल्लाह से शिमला का सालन हो चुका था तैयार। तो मैंने क्या किया, देचकी में डाला जो था वो दूध डाल के, तो उसके बाद दूसरी देचकी में रखा था पानी,
मैंने कहा गैस आई हुई है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर उसमें पानी जैसे ही उसमें जोश आया तो इसमें मैंने क्या किया जी, उसमें डाली सेवइयाँ। मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ, हर इंसान अपने तरीके से बनाता है और माशाल्लाह हर कोई अच्छी कुकिंग करता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिया, वो इसलिए कि ये थोड़ी सी अगर काफ़ी देर, इतनी भी देर की नहीं पड़ी थी, हल्की सी इसमें से ना वो जैसी पुरानी चीज़ होती है तो उसकी जो हल्की सी स्मेल आती है ना वो भी नहीं आती। तो मुझे शक था कि कहीं उसमें से आए ना स्मेल, तो मैंने इस वजह से दोनों सेवइयों को थोड़ा सा यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल किया और साथ ही दूसरे चूल्हे पे रखा था दूध में सब्ज़ इलायची और चीनी शामिल पहले से की हुई थी। ये तो सेवइयाँ वैसे इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप दूध में पकाएं तो पक जाती हैं, लेकिन कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले से इसको घर में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा हो सकता है इसमें से थोड़ी स्मेल ना आ जाए परान की, तो इस वजह से पुरानी चीज़ की जैसे आती है हल्की सी, तो मैंने इस वजह से इन दोनों सेवइयों को ना हल्का सा ना जोश दिला लिया था पानी में। ये देखें खोलता हुआ पानी था, उसमें जस्ट ऐसे डाला, 2 से 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 2 ऐसे निकाला तो बस डाल दिया, निकाल के तो फिर ऐसे दूध में शामिल कर दिया। मज़ेदार जो था ना दूध की सेवइयाँ हो चुकी थी तैयार। ये देखें इसमें केवड़े की ऑप्शन थी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं शामिल किया था, वो इसलिए घर वाले पसंद नहीं करते वो केवड़े की से खुशबू। शेर खुरमा जब मैं बनाती थी तो उसमें डाला करती थी, वो ज़ाहिर सी बात है दूध ज़्यादा मकदार में होता है और ज़्यादा उसको पकाना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया और माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये सेवइयाँ बनी, और साथ बात जिसका दिल चाहता है वो खा ले, जिसका दिल नहीं चाहता तो वो बाज़ार से खा ले। तो इधर मुझे दूध लगा था थोड़ा सा कम, तो मैंने क्या किया, इसमें अम्मी जी से पूछा, अम्मी जी मुझे लग रहा है इसमें से कम है, तो अम्मी जी ने कहा हाँ जी डाल लो। मैंने अम्मी जी को मीठा जो था वो चेक कराया, कह रहे थे ठीक है, लेकिन मैंने कहा था जब ये ठंडी हो जाते हैं ना सेवइयाँ, खीर और जो भी डिज़र्ट बनाते हैं वो जब ठंडा होता है तो उसमें चीनी कम हो जाती है, इसलिए अम्मी जी ने कहा कि इसमें थोड़ी सी चीनी और डालो। तो फिर मैंने इसमें थोड़े से नट्स जो मेरे पास पड़े थे मैंने वही इसमें डाल दिए। वैसे घर में ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते, निकाल देते हैं, फिर भी मैंने इसको ना निकाला। ऐसे ही घर में चीज़ें पड़ी हों तो अचानक से गेस्ट भी आ जाए तो वो भी आप बना के रखती, तो बड़ा सलीकामंद आप जो होते हैं, शो क्या होते हैं, लगते हैं। और माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन तो होती बहुत मेहनती हैं, बहुत दिल लगा के काम करती हैं और घर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं कि देखने वाले को हैरत हो जाती है। इधर ज़बरदस्त सी सेवइयाँ हो चुकी थी तैयार, और इस तरह से फिर पूरे दिन की जो थी रूटीन, दिन गुज़र गया। ज़िंदगी का एक दिन और कम हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता ज़िंदगी कितनी तेज़ी से गुज़रती है। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, अपना फजलो करे, करम करे, बीमारियों से दूर रखें, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करें, सबके लिए दुआ किया करें। हो सकता है उसके सदक़े अल्लाह पाक हमारी भी मुश्किलें आसान करें, हमारे रिज़्क़ में बरकतें डालें और जो है हमारी बीमारियों को हमसे दूर करे। जिस चीज़ के लायक नहीं होती अल्लाह पाक वो भी हमें अता करता है, इसलिए दूसरों के लिए भी